विश्व रिकॉर्ड में 3,570 किलोमीटर की पद यात्रा ना कभी किसी ने सोची ना ही की। राहुल गांधी जी का ऐसा सोचना पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। हमारे साथ में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ में। मैम, न्यूज़बीन पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या लगता है इससे कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? आपकी जानकारी में मैं बता दूं, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा चल रही है, इसमें लाइक माइंडेड दूसरे दल भी, सामाजिक संगठन भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी, डॉक्टर्स भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, युवा साथी, हर जात बिरादरी का व्यक्ति, किसान से लेकर सभी लोग इसमें यात्रा में चल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हमारे फिरोजपुर, झिरका, नूह, मेवात होते हुए जो फरीदाबाद जाएगी। मैं समझती हूँ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। न केवल देश भर में ही चर्चा है बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। विश्व रिकॉर्ड में 3,570 किलोमीटर की पद यात्रा ना कभी किसी ने सोची ना ही की, क्योंकि ये पैदल यात्रा है। राहुल गांधी जी का ऐसा सोचना पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर उन्होंने देश को बांटने का काम किया है। डेवलपमेंट उनका एजेंडा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कोई एजेंडा नहीं है, बेरोजगार युवाओं को देना उनके एजेंडा में शामिल नहीं है, किसान 700 अपने शहादत दे गए उनके एजेंडा में नहीं है। सबकी निगाहें आज भारत जोड़ो यात्रा में लगी हैं। इससे कांग्रेस भी मजबूत होगी और पूरा देश भी मजबूती के साथ उभरेगा। और जो हमारी लोकतांत्रिक कह संस्थाएं सकते हैं, हैं 2024 में फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से। देखिए, ये यात्रा हम केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश हित में यात्रा की जा रही है। इससे लोकतंत्र में जो हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उन पर भी एक लगाम लगेगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया, तो यही रास्ता एक आदरणीय राहुल गांधी जी ने निकाला कि लोगों के बीच में जाए और लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। तो इस समय तो राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक भी, और देश भी जुड़ेगा, प्रदेश भी जुड़ेगा और कांग्रेस भी मजबूत होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं, तो अभी जो शिक्षा का स्तर है हरियाणा में, वो किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? हमारी बहन बेटियां बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, जो डॉक्टर नीट की परीक्षा पास करके आई हैं, सड़कों पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, उनको इनकी आवाज नहीं नजर आ रही है, ना मुख्यमंत्री जी को, ना प्रधानमंत्री को नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कितनी बेटियां जो है ड्रॉप आउट हो गई हैं, वो इनको नजर नहीं आ रहा है। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बता रहे हैं। तो सरकार को उनको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी देनी चाहिए। सरकार स्कूल बंद कर रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं दे पा रही है, स्कूलों में टीचर नहीं दे पा रही है, बेटियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये नारा केवल और केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की एडवोकेसी तो जरूर हो रही है, उसके प्रचार प्रसार पे पैसा जरूर खर्च रहा है, पर बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बेटियों को सशक्त करने के लिए सरकार को नई योजनाएं बनानी चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर बेटियों को मजबूत करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, उससे क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, तो क्या कांग्रेस भी मजबूत होगी? क्योंकि कल हमने देखा स्टेज पर ये सारे नेता जो कांग्रेस के थे वो नजर आए थे। देखिए, कांग्रेस मजबूत है अपने अपने स्तर पर। हर नेता कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। ये तो केवल बीजेपी या दूसरे दलों का एक शगुफा छोड़ देते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। मजबूती के साथ हरियाणा की बात हो, देश की बात हो, राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा पूरी तरह से, इस समय संगठन के चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन चुके हैं। प्रदेश में और देश भर में संगठन के गठन की प्रक्रिया इस समय लगातार चल रही है और ज्यादा इससे मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। गीता भुक्कल जी, न्यूज़बीन के माध्यम से जनता को कोई संदेश? देखिए, जनता को हम कहना चाहते हैं कि बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही कुर्बानियों के साथ देश को आज़ादी मिली है। भारत देश ने अपना बहुत नाम कमाया है। भारत देश के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय चल रही है, जिसमें सभी वर्ग जुड़ रहे हैं, हम आम जनमानस की समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो तप और तपस्या है, जो कि उन्होंने कहा मैं तपस्वी नहीं हूं, तपस्वी तो किसान करते हैं, मजदूर करता है, गरीब करता है, जो रोज निकलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए संविधान के अनुरूप सभी को कार्य करना चाहिए और उसकी मजबूती में अपनी जी जान लगानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में गीता भुक्कल, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री और इसी के साथ झज्जर से विधायक भी है कांग्रेस की, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को तो मजबूती मिलेगी ही, लेकिन जो देश है वो भी पूरी तरीके से मजबूत होगा। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़बीन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।